जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर प्रतिभा पाल ने आयोजित की पत्रकार वार्ता। राजनीतिक दलों को दिए आदर्श आचार संहिता पालन करने के निर्देश। भारत निर्वाचन आयोग ने आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया था, जिसमें चुनाव की तारीख और मतगणना के दिनांक की घोषणा की गई। इसके साथ ही आज से आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर प्रतिभा पाल ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर सभी राजनीतिक दलों को आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाएगा और शांति व्यवस्था को लेकर हर जगह नजर रखी जाएगी। शांति व्यवस्था भंग करने वाले के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। तो आइए सुनते हैं कलेक्टर प्रतिभा पाल ने आगे क्या जानकारी दी। विधानसभा निर्वाचन हेतु जो चुनाव की घोषणा है वो निर्वाचन आयोग द्वारा कर दी गई है और इसी की घोषणा के साथ में जो आचार संहिता है वो प्रभावी हो गई है। अगर मैं रीवा जिले की बात करूं तो अपने यहाँ सभी रीवा और मऊगंज दोनों जिलों की 8 विधानसभाओं का जो निर्वाचन है उसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा में ही रहेंगे और अपनी 8 विधानसभाओं का जो निर्वाचन का शेड्यूल है वो मध्य प्रदेश के लिए जो निर्वाचन का शेड्यूल निर्वाचन आयोग ने जारी किया है वो उसी प्रकार से रहेगा। तो इसमें चूँकि आज से जो आचार संहिता प्रभावी हुई है उसके बाद में गजट नोटिफिकेशन की जो तारीख है वो 21 अक्टूबर की रखी गई है। नॉमिनेशन की जो लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर की है। स्क्रूटनी के लिए जो तारीख फाइनल की गई है वो 31 अक्टूबर की है और जो नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख है वो 2 नवंबर की रहेगी। जो अपने यहाँ निर्वाचन जिस दिन पोलिंग होनी है उसका जो तारीख है वो 17 नवंबर है और डेट ऑफ काउंटिंग जो डिसाइड की गई वो 3 दिसंबर है। तो इस तरीके से पूरे ज़िले की 8 विधानसभाओं में ये शेड्यूल रहेगा। आगे आने वाले जो निर्वाचन है यदि हम लोग उसकी तैयारियों पर बात करें तो रीवा ज़िले में 8 विधानसभाएं आप सभी लोग जानते हैं और अपनी पॉपुलेशन लगभग अगर हम लोग 2011 के सेंसस के बाद में एक्सट्रपोलेट करें तो लगभग 27 लाख बैठती है। अपने जो टोटल निर्वाचक हैं जो मतदाता हैं पूरे ज़िले में सभी विधानसभाओं में उनकी संख्या लगभग 18,36,000 के आसपास है। इस पूरे स्पेशल समरी रिवीजन में जो टोटल अपने यहाँ विधानसभा वार यदि स्थितियाँ देखें तो सिरमौर विधानसभा जो अपनी 68 नंबर की है उसमें अपने यहाँ 243 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं और इसमें लगभग 2,20,000 मतदाता इस निर्वाचन में भाग लेंगे। इसी प्रकार से 69 नंबर सिमरिया विधानसभा में 241 मतदान केंद्र हैं और जिसमें 2,25,000 से अधिक मतदाता निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेंगे। इसी प्रकार से 70 नंबर विधानसभा त्योंथर में 231 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 2,16,000 मतदाता रहेंगे। मऊगंज में 2,251 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं जिसमें अपने 2,27,000 पूरे शहर के आवागमन में प्रभाव पड़ता है, इसके लिए क्या करें? देखिए, निर्वाचन की जो नॉमिनेशन लेने की प्रक्रिया है अपने यहाँ अपने लोगों ने 6 विधानसभाओं का जो नाम निर्देशन का स्थल है वो तैयारी है कि वो यहाँ रहेगा और 2 विधानसभाएं जो मऊगंज जिले की हैं वो मऊगंज जिले में रहेंगी। जो भी निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश हैं और इंस्ट्रक्शंस हैं उनके अनुसार ही नॉमिनेशन के दौरान लोग नॉमिनेशन हॉल में प्रवेश कर सकेंगे और उसके बाहर भी कितने प्रकार के वाहन आने हैं, कितने लोगों का शामिल होना है, ये सभी भी जो अनुमतियां हैं वो अनुमतियां कंसर्न SDM RO जारी करते हैं। उन अनुमतियों के अनुसार ही कार्रवाई होगी और कहीं भी आदर्श आचरण संहिता का वायलेशन होगा तो हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। इसीलिए लगातार स्टैंडिंग कमेटी का गठन ही इसलिए किया गया है ताकि न सिर्फ चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दल भी उतने ही इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं तो उनको इन सभी चीज़ों के बारे में समय समय पर अपडेट करना, बताना, ये सभी भी इसी के लिए स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है तो सभी लोग इसका पालन करें। व्हाट्सएप पे कई बार क्या होता है कुछ वीडियो ऐसे आते हैं जिसमें पता नहीं चलता है कि ये एडिट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। जैसे कल शिवराज सिंह चौहान के कौन बनेगा करोड़पति के जरिए आया, उसमें पता मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी इसीलिए बनाई गई है, ये जनसंपर्क के ही उसमें है तो जो भी फैक्ट चेकिंग है उसके अनुसार अपनी मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी निर्वाचन को लेकर के की गई हैं और स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के बाद अब जो इलेक्शन को लेकर के तैयारियां हैं वो और उसी में जारी हुई। संवेदनशील और असंवेदनशील मतदान केंद्रों किससे की व्यवस्था रहेगी? जहाँ पे हाल ही में चुनाव हुए तो उसमें जहाँ कुछ जगह पे विवाद हुआ था तो वहाँ पे कैसी व्यवस्था है?
कि कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से 2-3 स्तरीय जो काम जिला प्रशासन और पुलिस ने अब तक किए हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि अपने यहाँ कोई भी पूर्व के वर्षों के यदि इलेक्शन ऑफेंसेस हुए हैं तो उन जगहों को, उन व्यक्तियों को और उन केसेस को हम लोगों ने प्रायोरिटी में लिया हुआ है। और अपने यहाँ जो इलेक्शन ऑफेंसेस थे उनमें से कई सारे केस डिसाइड हुए हैं और उनमें जो अपराधी थे वो उनका कन्विक्शन भी हुआ है, तो उनको सज़ा भी हुई है। इसी प्रकार से जो क्रिटिकल और जो भी मतदान केंद्र रहेंगे अपने वल्नरेबल, उसकी भी सूची हमारे सेक्टर ऑफिसर्स, सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस की जो टीम है आरओ के माध्यम से करेगी। इसके अलावा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो अपने यहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाइयाँ होनी थी, यानी जो पूर्व से ऐसे लोग जो ऐसा लगता है कि चुनाव के वक्त में कोई ऐसी अशांति फैलाएंगे, उनके खिलाफ हम लोगों ने लगातार लगभग 9000 से अधिक ऐसे लोग हैं पूरे जिले भर में जिनके खिलाफ 107, 16 और 110 की कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिलावदर की कार्रवाइयाँ की गई हैं, रासुका की कार्रवाइयाँ की गई हैं। साथ ही जो चुनाव को देखते हुए अपने दोनों जो मेजर एनएच हैं, अपने इलाहाबाद प्रयागराज की तरफ जाने वाला जो अपना वहाँ चेक पोस्ट अपने चालू हो गए हैं और आज से वो और प्रभावी हो जाएंगे। इसी प्रकार से हनुमाना की ओर जाने वाले, मिर्ज़ापुर को जाने वाले एनएच पर भी अपने चेक पोस्ट लगा दिए गए हैं। और इस बार के चेक पोस्ट इस दृष्टि से और महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि ये न सिर्फ पुलिस की चेक पोस्ट होंगे बल्कि ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होंगे। इसमें हमारी एक्साइज की टीम है, आरडीओ की टीम है, फॉरेस्ट की टीम भी है और जीएसटी के भी कुछ अधिकारियों को इसमें लगाया गया है। तो एक तरीके से ये एक नाका ऐसा होगा जिसमें सभी विभागों की टीम मौजूद रहेगी और जो भी स्क्रीनिंग होती है वो इन सभी विभागों के जो तय रूल्स हैं उनके अनुसार की जाएगी। तो इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हम लोगों ने तैयारियां की। सोशल मीडिया का क्या चार्ज चलता है?